अभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान या अक्सर बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों में जी नॉर्मल छाइयाँ देखी गई हैं। ये छाइयाँ होना नॉर्मल नहीं होता, जैसे कि स्टोरियाँ कही जाती हैं, कोई बात नहीं बाद में चली जाएंगी, ऐसा सबके साथ होता है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ दो ही सूरतों में मुमकिन है। पहली ये कि प्रेग्नेंट या हामला होने से पहले आपकी बॉडी में एक्चुअली ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस था, जो कि आपको पता ही नहीं चला। वो या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा या फिर एस्ट्रोजन डोमिनेंस, जिसकी वजह से आपका लिवर टॉक्सिक हुआ। और जब आप प्रेग्नेंट हुई तो ये छाइयाँ बनाने वाले जो सेल्स थे, मेलानोसाइट्स, ये सुपर एक्टिव हो गए और उन्होंने पिगमेंटेशन ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट कर दी। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप याद रखें कि आपकी बॉडी बेतहाशा हार्मोनल तब्दीलियों से ऊपर नीचे से गुजरती है और आप मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। इसलिए जो एस्ट्रोजन डोमिनेंस आपको अक्सर हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, और इसका ज़िम्मेदार मैं सिर्फ खुदा की कसम है डॉक्टर्स को, गायनोकोलॉजिस्ट को ठहराती हूँ। ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो औरतों को, बच्चियों को ऐसे सप्लीमेंट्स दें कि इनकी सेहत, बच्चों की से जो होने वाला बच्चा है उसकी सेहत, माँ के स्किन, उसकी खूबसूरती जो है वो बनी रहे, उन पे अच्छा असर पड़े। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी साथ ऐसा हुआ है। मेरी पहली प्रेगनेंसी काफ़ी पुरानी बात है, वो इतनी ख़राब थी कि मुझ में बेपनाह उल्टियाँ, बदहाली की वजह से, मुझ में इतनी ज़्यादा खुराक सही अंदर ना जाने की वजह से मुझ में इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई, जिससे मेरे और मेरे बच्चे की सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। उसका वेट कम था, मेरी स्किन, मेरा चेहरा बहुत ख़राब रहा। मेरी दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम मेरा दोबारा वही हाल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मेरे हस्बैंड जो थे वो अमेरिका में थे और वो उन्होंने वहाँ की स्पेशल गायनाकोलॉजिस्ट से मेरे लिए 2 सप्लीमेंट्स जो है वो पाकिस्तान लेकर आए, जो मैंने अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में यूज़ किया। मुझे याद है एक मल्टीविटामिन था नेचुरल सोर्स और दूसरा एसेंशियल फैटी एसिड्स का था। और जब मैंने इनको इस्तेमाल किया, आप यकीन करें कि मैं सुपर चार्ज रही थ्रू आउट प्रेगनेंसी में। मेरे मूड्स बहुत अच्छे रहे, मैं जो खाती थी वो लगता था। और मेरा बेटा माशाल्लाह जब पैदा हुआ तो वो बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त, हम माँ बेटे की सेहत बहुत अच्छी थी। आज की पिगमेंटेशन सीरीज़ की एपिसोड 10 में मैं आपको बताऊंगी अगर आप प्रेग्नेंट हैं उस दौरान और बाद में आपको छाइयाँ ना हों, आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं। मैं आपको वो पावरफुल सलूशन दूंगी कि आप उसको फॉलो करेंगी, इंशाल्लाह आपको ना छाइयाँ पहले होंगी ना बाद में होंगी। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आगे बढ़ते हुए हेल्दी फिक्सेस ऑफ माय लाइफ में मेरे तमाम भाई बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी से पहले भी अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या एस्ट्रोजन डोमिनेंस है तो लाजमी आपके चेहरे पे छाइयाँ आएंगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर औरतों को जो है वो एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन डॉक्टर आपको देते हैं और नतीजे के तौर पर जो आपके मेलानोसाइट्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, यानी वो ज़्यादा छाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं, पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। ऐसी सी सूरत हाल ना आए तो आपने प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, अपने जो अपना फ़ैट्स इनटेक है ना उसको हाई करना है। हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव्स हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट हो गया, वॉलनट्स, बादाम, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, देसी घी, मक्खन जो है ना इसको आपने अपग्रेड करना है। इसके साथ ही आपने जो अपना प्रोटीन है ना उसको अपग्रेड करना है। आपने ऑर्गन मीट्स लेने हैं, आपने हाई प्रोटीन डाइट जिसमें अंडे होंगे, जिसमें जो है गोश्त होगा, मुर्गी होगी, मछली होगी, बोन ब्रॉथ का इस्तेमाल आपने काफ़ी ज़्यादा करना है। इसके साथ ही आपने एस्ट्रोजन पे भी काम करना है, क्योंकि आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते तो आपने गोभी फैमिली जितनी भी है या तो उसका सलाद बना कर खाएं या फिर उसको पका कर खाएं, ठीक है, 4-5 बार खाएं ताकि आपका जो लिवर है ना वो अच्छी तरह से काम करे। और गोभी लिवर को बहुत पसंद है। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, हर तरह की हाई कार्ब डाइट को बंद करना है, अनाजों को कम करें, गंदम की रोटी कम करें, चीनी, शुगर, फ्रक्टोस वाली चीज़ें बंद करें, मैदा जैसे नूडल्स, बेकरी के आइटम, पास्ता, ये चीज़ें कब करें। अभी क्या होगा कि जैसे ही आप अपने प्रोटीन्स को अपग्रेड करेंगे, आप अपने हेल्दी फ़ैट्स को बहुत ज़्यादा करेंगे, तो ये हेल्दी फ़ैट्स और प्रोटीन्स जो है ना ये आपके बच्चे के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपको किसी किस्म की जो स्किन पे हाइड्रेशन हो जाते, डिहाइड्रेट हो जाती है और जो स्किन इश्यूज़ होते हैं वो नहीं होंगे, आपकी स्किन, नाखून, बाल बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा ये होगा
कि जो आपकी सेहत है वो अच्छी होगी। आपको फूड क्रेविंग्स जो होती हैं, जैसे कार्ब ज़्यादा लेने से क्या होता है, शुगर क्रेविंग्स होती हैं, आपके ब्लड शुगर रेज़ होते हैं, वो नीचे आएंगे। आप गलत किस्म की चीज़ें नहीं खाएंगे, आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी, बल्कि आप सैटिस्फाइड रहेंगे। आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशंस जो हैं वो सारी डाउन होंगी, आपका थायराइड ठीक होगा। आप मतलब आपको किसी किस्म के अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के बाद वो नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा चीज़, आपकी जो छाइयाँ हैं ना वो हाई प्रोटीन डाइट से और फैट्स की वजह से वो अगर बन रही हैं तो ख़त्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपकी जान छूट जाएगी, और एस्ट्रोजन डोमिनेंस से भी आपका जो है ना अगर हो चुकी है तो ख़त्म हो जाएगी या नहीं होगी। प्रेगनेंसी में उसके दौरान और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह जिससे औरतों को 80% छाइयाँ होती हैं वो उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। देखिए, खुराक से आप एक हद तक जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। आपको लाजमी सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, और ये डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको दे। ख़ास तौर पे आयरन, फोलेट, B12, ये वो असल में विटामिन्स हैं जो औरतों को चाहिए होते हैं। वो अनीमिक हो जाती हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है। ठीक है जी। तो इस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा छाइयाँ होती हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने अपने डॉक्टर से स्पेशली कहना है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। आपने विटामिन B12 उसका आपने मिथाइल कोबालामिन फॉर्म लेनी है, आपने फॉलेट लेना है, फॉलिक एसिड नहीं लेना है। डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड दे तो आपने उसको कहना है कि नहीं जी, मैं फॉलिक एसिड नहीं लूँगी, आप मुझे फॉलेट दें, और उसकी फॉर्म होनी चाहिए मिथाइल फॉलेट। ठीक है। इसी तरह से आपने आयरन लेना है। आयरन में आपने लेना है आयरन बिस्ग्लाइसिनेट या फिर चिलेटेड आयरन, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपको कब्ज़ नहीं होने देता और किसी किस्म की आपको तकलीफ़ नहीं होने देता। और इसको हमेशा अपने विटामिन C के साथ लेना है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके। इंशाल्लाह इस चीज़ से ना तो आप अनीमिक होंगे, आपका ब्लड बनेगा, और आपको बिल्कुल अगर कोई पिगमेंटेशन शुरू हो रही है ना तो वो ख़त्म हो जाएगी। बल्कि आम रूटीन में भी औरतों को, बच्चियों को, लड़कियों को ये लाजमी सप्लीमेंट लेने चाहिए। ब्लड बिल्डिंग के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो विटामिन D3 K2 के साथ आपको लेना है। उसके बाद ओमेगा 3, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, देखें ये आपको लाजमी हर हाल में लेने हैं। इसके अलावा आप प्रीनेटल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, अपनी डॉक्टर से पूछें। वैसे पाकिस्तान में आसानी से आपको हर जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन ये आप अपने डॉक्टर से पूछ के लें। मैं आपको बता तो सकती हूँ, लेकिन ये आपके बच्चे की नशोनुमा के लिए, उसकी ब्रेन के लिए, दिमाग की सेहत के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी पिगमेंटेशन नहीं बढ़ेगी। अगर आपके वो मेलानोसाइट्स एक्टिव हैं तो वो बंद हो जाएंगे, और आपके मूड सुपर चार्ज रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपने सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है। आप जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाएंगे वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, और आप लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आना शुरू हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह नेगेबान।